अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के वकला ने रिट पटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसकी समाअत भी हुई। और उस हवाले से जो उनका वकला की टीम है, उसके जो वो सरबराह हैं, उनका इंटरव्यू भी जो है आखिर में आप सुन सकेंगे वीडियो के आखिर में, और उन्होंने क्या कहा इस हवाले से वो आप सुन सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम वो समझ रहे थे, मैं पहले भी ये कह चुका था कि भाई हुकूमत जो है रिहा के हवाले से जो है मुआहदे पर अभी तक अमल वो दरामद जो है नहीं वो कर सकी, और उन्होंने 30 दिन के लिए जो है और यानी हाफिज़ साद हुसैन की नज़रबंदी में जो है वो इजाफ़ा वो कर दिया है। इसको जो है वो चैलेंज उन्होंने किया है वकला ने। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से जो है TLP के शूरा के मेंबर की जो है एक अहम शूरा के मेंबर है, उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से भी वो बात करेंगे कि भी कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत के वो करीब है ये, और किस तरह से जो है अब पुलिस को हुकूमत लेकर आई है बीच में। और IG पंजाब कह रहे हैं कि वो जनाब हमारे कोई 500-600 जो है हमारे वो पुलिस के लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। और इस हवाले से हम FIR भी जो है कुछ इतलात ये आ रही हैं कि TLP के लोगों पर, उनके कारकुनान पर दोबारा से उनको अरेस्ट किया जा रहा है और उन पर FIR काटी जा रही हैं। और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि IG पंजाब नहीं मान रहे। तो इस हवाले से आज वो बात करेंगे। पहले आते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो उनके वकला ने वो पटिशन दायर की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो है मिलने से जो है नहीं दिया गया है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से। और फिर हमने होम सेक्रेटरी को भी एप्लीकेशन लिखी है, यानी जो सेक्रेटरी दाखिला होता है पंजाब का, जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और इतलात ये है कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के खसूसी आर्डर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से कि उनसे जो है किसी को मुलाकात ना करने दी जाए। अब ये एक कानूनी मामला है और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंटरफेयर वो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई इनकी मुलाकात ना वो कराई जाए। तो वो बात ये है कि आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, लेकिन किसी से इस तरह से जो है एक इंतकाम का निशाना वो बनाना एक वज़ीर आज़म को जो है ज़ेब नहीं देता। और ना ही ये उनका मनसब है कि भी इस तरह से जो है आपसे हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके औरों के भी इख्तलाफात हैं, लेकिन जिस तरह से इनका यानी एक सियासी इख्तलाफ को एक खालिसतन जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातर जो है वो निकले हैं, उनकी नामूस रिसालत के हवाले से निकले थे। तो उन पर जिस तरह से जो है पुलिस ने इमरान ख़ान के आर्डर पर और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के आर्डर पर जिस तरह से पहले तो ये कहा गया कि जनाब आपके लोगों ने जो है हमला किया है पुलिस के ऊपर, इसकी जो है हम ये चाहते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना जो है तहकीकात वो कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज से जो है इसकी तहकीकात वो कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि हुकूमत इसमें कितनी मुलव्वस थी और क्या वो सूरत हाल हुई कि हुकूमत यानी वो चाह रही थी कि भाई जो है मामलात ख़राब हों। हुकूमत चाह रही थी कि जो एहतजाज हो रहा है वहाँ पर जो है यानी हालात ऐसे वो ख़राब हो जाएं, लोग जो है पुलिस पर हमला वो करें। और इस तरह से उन्होंने जो तोड़ फोड़ की है उसके अंदर पुलिस भी शामिल थी तोड़ फोड़ के अंदर। और जिन लोगों ने जो हालांकि TLP की वो तरफ से TLP के रहनुमाओं की
वो तरफ से उनको कोई हिदायत नहीं थी और वो अचानक लोग जो है निकले हैं और टीएलपी की शूरा ने कोई एहतजाज का ऐलान भी नहीं किया था। इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह जो है हुकूमत ने एक जाल बुना, जाल बिछाया, हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए और हुकूमत ने जो ये इक़दामात उठाए, एक खौफ के आलम के अंदर जो है ये इक़दामात उठाए गए। तो हम चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है इंक्वायरी करा ली जाए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि भाई आप जो है आप इल्ज़ामात भी लगाएं, मुहद्दे भी आप वो करें, मुहद्दे भी पूरे ना करें और फिर अब जो है मुलाकात की अभी इजाज़त नहीं है। तो ये इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं रहता है। याद रखना चाहिए नाम उन्हीं का ही यानी दुनिया में रहता है जो नामों से रिसालत के हवाले से और जो दीन के हवाले से जो कोई दीन का काम वो करता है उसका नाम हमेशा जो है तारीख़ में रहता है। हुक्मरान कई आए दुनिया के अंदर, कई चले गए, उनको कोई आज उनके नाम भी नहीं जानता, लेकिन आज वो सलाहुद्दीन अयूबी को जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को लोग जो है जानते हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी को जो है वो जानते हैं लोग, इसी तरह शहाबुद्दीन गौरी को जानते हैं, इसी तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद को जानते हैं। तो ये अब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर है और मैं इसका इजहार भी पहले भी अपने वीडियोज़ में भी जो है वो कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हुकूमत जो है इससे जो है अब मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इससे क्या होगा, एक यानी उनकी अना को, पीएम की अना को जो है वो तस्कीन हो जाएगी कि भाई ठीक है आप इक़्तिदार के अंदर है, आप आर्डर दे सकते हैं, लेकिन याद रखें ये सदा जो है ये इक़्तिदार जो है रहना नहीं है। और इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि चीफ जस्टिस साहब से कि वो आज खुद नोटिस लें इस हवाले से और इस हवाले से जो है यानी वो तहकीकात वो कराए, एक हाजिर वो सर्वे सुप्रीम कोर्ट के वो जज से, ताकि जो है जो इल्ज़ामात जो है तहरीक लब्बैक पर यकतरफा तौर पर लगाए जा रहे हैं इनका जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जैसे पहले उन्होंने इल्ज़ामात ये लगाए कि भी टीएलपी के लोग, उनके कारकुनान, जब आपको वो पता है तहरीक लब्बैक की एक स्ट्रीट पावर है, पंजाब के अंदर उनकी पावर है, सिंध के अंदर, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उनका काम वर्क और जिस हिसाब से उनकी पावर है, पाकिस्तान में किसी और तंजीम के पास इतनी स्ट्रीट पावर भी नहीं है। आपने जानते बूझते हुए एक हफ्ता पहले जो है मुहद्दा हुआ था और मुहद्दे से पहले आपने उनको अरेस्ट किया और आपने देखा घंटा 1.5 घंटे के अंदर जो है पूरा पाकिस्तान जाम हो गया और फिर आपके हाथ पांव जो है फूल गए और आपने कहा कि भाई इन पर जो है वो ताकत इस्तेमाल वो की जाए। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये आईनी और कानूनी हक है तरीके वो लब्बैक का, इस पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो मामलात हुए हैं, जिस तरह से हुकूमत ने इस मामले को हैंडल किया है, जो मुहद्दे हुए हैं उसकी जो है तमाम इंक्वायरीज होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आईजी को जो है आज अपने वो पुलिस का आप ये बहाना कर रहे हैं कि भाई आईजी को जो है अपने जो उनके लोग हैं तो वो सामने लेकर आएँ, कौन लोग जो हैं उनके ज़ख्मी हुए तो वो सामने लेकर आएँ, वो बताएं कौन लोग हैं। यहाँ तो 25 लोग जो हैं शहीद हुए हैं, इनका कौन हिसाब ये देगा, ये किसके खाते में है और ये कहाँ पर ये जाएंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है टीएलपी की शूरा से कि वो एक भरपूर जो है कानूनी वो कार्रवाई का आगाज़ वो करें और इस पर जो है अदालतों में जाएं ताकि जो है इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है ये एफआईआरें कटवानी चाहिए। और इस तरह से कि पहले माला टाउन के अंदर जिस तरह से ये मामलात हुए थे और उन्होंने एहतजाज किया था और फिर एफआईआर वो कटाई गई थी, तो ये बच नहीं हो सकते हैं हुक्मरान के भाई हम वो बच जाएंगे, हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल वो आज नहीं तो वो कल आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये अब वो सूरत हाल है। और उनके वकला ने जिस तरह से जो है वो कहा है कि ये हुकूमत जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए, इन्होंने जो है कोई
एक मुआहदे पर अमल नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में जो इस हुकूमत पर वो तनकीद की है, तो ये अब हाई कोर्ट के अंदर है मामला, और इंशाअल्लाह जो है वो जल्द ही इस पर जो है कुछ वो पेशरफ्त होगी। जैसे जैसे वो पेशरफ्त होगी हम आपको जो है आगाह वो करते रहेंगे। अब आपको मैं ले चलता हूँ कि ताकतवर तरीन वो शख्सियत के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने जो है TLP की शूरा के रुकन ने जो है मुलाकात की है, और उन्होंने जो ताकतवर वो तरीन जो वो शख्सियत हैं, उन्होंने फिर ये कहा है कि भाई अगर TLP जो है मार धाड़ या इससे जो है जो यानी रास्ता इख्तियार किया है, तो इससे जो है वो हट जाए, वो अपना सियासत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा उनसे एक सवाल बनता है कि आपने जो ये तो कह दिया है कि जो ताकतवर वो तरीन जो हमारी वो शख्सियत हैं, उन्होंने ये तो कह दिया है कि भी आप जो है ये रास्ता इख्तियार ना करें, मार धाड़ का उन्होंने कहा। ये जो इतना यानी वो हुआ है यानी वो कह रहे हैं उनके बकौल, मैं उनके बकौल कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने जो ये कहा कि भाई जो पुलिस पर गाड़ियों को ये काम नहीं होना चाहिए, और मैं वो समझता हूँ कि ये एक उनका बात ठीक है उनकी, और ये इस तरह होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसकी एक हल जो है, बेहतरीन हल है, इसकी इंक्वायरी हो जाए, ठीक है। जो जो इसके अंदर वो शामिल थे लोग, आप उनको अरेस्ट करें। ये तो नहीं है कि भी आप एक एहतजाज की बिना पर आप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि भी वो एहतजाज ना करें आइंदा के लिए। अब पुलिस चाहे उनको जो है कुछ भी वो ये करे, उन पर गोलियां चलाए, कुछ भी करे, लाठी चार्ज वो करे, तो वो आगे से रिएक्शन ना दे। तो इसकी बेहतरीन मेरे पास ये हल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के वो जज से इंक्वायरी हो जाए, वो दूध का दूध और वो पानी का पानी हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है यकतरफा तौर पर जो है अभी तक कहानियाँ जो है घड़ी हो जा रही हैं, और हुकूमत अपने रियासती उसके अंदर ताकत के अंदर जो है घुमंड के अंदर जो है वो अब मनवाना चाह रही है, दबाव डालकर जो है भाई आप जो है ये काम ना ये करें, एहतजाज के हवाले से एहतजाज वो करें, लेकिन इतना यानी वो ना करें कि भाई जो है उनके बकौल के भाई पुलिस पर पहले किसने हमले किए, किसी ने नहीं किए। पहले भी TLP के एहतजाज हुए तो किसी ने हमले नहीं किए हैं। ये इस बार जिस अंदाज के अंदर मामलात को घड़ा गया है, जिस अंदाज के अंदर मामलात को एक यानी स्कीम बनाई गई है, ठीक है आपके पास रियासत की पावर है, आपके पास जो है हुकूमत की यानी हुकूमत के पास जो इदारों की वो पावर है, लेकिन जो है ये दोगली पॉलिसी जो है नहीं चलनी चाहिए किसी के साथ भी। इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो है उस वक्त तो नहीं कहा गया था जब PTI पर इस पर PTV पर हमला हुआ था, उस वक्त तो नहीं कहा गया था कि जनाब इसके ऊपर जो पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ था, SSP को जो है उस वक्त मारा गया था। और बदकिस्मती ये है हमारे पाकिस्तान की, जो कहता था कि जनाब मारो, जलाओ, घिराओ, मार दो, लूट लो, आज वो वज़ीर दाखिला है। और जो कहता था कि मैं अपने हाथों से जो है पुलिस को फांसी दूंगा, बदकिस्मती थे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ऐसे लोग जब आएंगे तो उन्होंने क्या, उनके आगे कानून क्या आइन, वो बस अपनी ताकत के घुमंड के अंदर जो है ऐसे फैसले कर रहे हैं। और ऐसे फैसले उन्होंने किए हैं और पहले भी किए हैं, पहले भी रियासती उन्होंने ताकत इस्तेमाल की है। 6-6 महीने जो है अल्लामा खादिम हुसैन हिज़्वी साहब को, उनके रहनुमाओं को, उनके लोगों को जो है कैदो बंद में रखा गया। तो ये एक आर्जी हल है, ये जो है आप कैदो बंद में रख के, ये आर्जी हल है। इसका मुस्तकिल हल ये है कि जो वादे किए हैं हुकूमत ने वो इसको पूरा करे। और अभी वो देखते हैं कि भाई जो रिट पिटीशन जो है वो दायर की गई है, हुकूमत ने दायर की है, यानी
जो हाफिज़ हुसैन हिज़्वी साहब के जो वकला है उन्होंने वो दायर की है उनकी रिहाई के हवाले से, तो वो देखते हैं कि उसका वो क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि हुकूमत के पास जो है कोई सबूत नहीं है, बस एक रियासती ताकत है, इदारों की वो ताकत है, वो चाहे कुछ भी वो करे, उनको जो है वो छूट है। और जिस तरह से जुल्फ़ी बुखारी की करप्शन जो है ज़ाहिर हुई है, ग़ुलाम सरवर अवान की जो है यानी वो ज़ाहिर हो गई है, तो ये थोड़े ही वो दिन हैं और इतलात भी यही आ रही हैं कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया, शाम गया। तो ये अब सूरत हाल बन चुकी है और बजट के बाद जो इतलात यही है कि भाई इस हुकूमत का चल चलाव है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, लाइक भी करें वीडियो को, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है लाजमी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान